बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आज हम विज्ञान 2023 का पेपर आपको सॉल्व करके बताएंगे कि किस प्रकार से आपने पेपर को सॉल्व करना है, क्योंकि इसमें आपके 9 प्रश्न आते हैं विज्ञान के और आप लोगों को बड़ी सावधानीपूर्वक इन प्रश्नों को हल करना है। उम्मीद करेंगे कि आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे और हमारा उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप लोग विज्ञान में अच्छे से नंबर ला सकें। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है कि 1 बिलियन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इस बिलियन का पीएच मान संभवतः क्या होगा। आप सीधे जानते हैं कि जब भी लिटमस पेपर ब्लू से रेड होता है यानी नीले से लाल हो जाता है तो वह एसिडिक होता है, अम्लीय होता है, और अम्लीय बिलियन का पीएच मान 7 से कम होता है। यार यहाँ पे 7 से कम कौन सी संख्या है? 4। यानी सीधे सीधे विकल्प नंबर यानी उत्तर नंबर 1 का जो क है उसका दूसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ेंगे। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो एथेनोइक अम्ल आप सभी लोग जानते हैं। यहाँ पे जो विकल्प दिए हुए हैं उन विकल्पों से आप आसानी से अनुमान लगा सकते हैं कि पहला वाला जो मेथनोइक एसिड है, दूसरा वाला एथिनल है, तीसरा वाला एथेनोइक एसिड है, बिल्कुल सही, तीसरा वाला विकल्प सही है, और चौथा वाला एथिल अल्कोहल है। तो ज़्यादा आपने इधर उधर नहीं भटकना, आप अपना फोकस करिए, जो चीज़ पूछिए उसको सीधे टिक यहाँ उत्तर पुस्तिका में लिखिए। आप प्रश्न पत्र में भी टिक नहीं करेंगे। तीसरा प्रश्न है गौ वाला कि निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन सा है? तो आप सीधे लिखेंगे Al2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो होता है Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है यानी उभयधर्मी ऑक्साइड होता है। तो इस प्रकार से आप सीधे विकल्पों के नंबर लिखेंगे। जब भी आप पेपर में लिखेंगे तो उत्तर नंबर क ख ग करके लिखेंगे, तो विकल्प लिखेंगे, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप अपने जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं उनको हल कर सकते हैं आसानी से। बड़े ध्यान से सावधानीपूर्वक आपने प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इन विकल्पों को आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है यानी प्लांट हार्मोन? आपको देख रहे हैं कि पहला वाला विकल्प जो इंसुलिन है वो भी एनिमल हार्मोन है, थायरॉक्सिन भी एनिमल हार्मोन्स है, और एस्ट्रोजन भी यहाँ पे एनिमल हार्मोन है यानी जंतु हार्मोन्स है। और यहाँ पे जो चौथा वाला विकल्प है साइटोकाइनिन, आप सभी जानते हैं कि पादप हार्मोन्स जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, ये सब क्या होते हैं? पादप हार्मोन होते हैं। तो चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, साइटोकाइनिन। तो आप साइटोकाइनिन चौथा विकल्प लिखेंगे। साइटोकाइनिन लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे आप घ का चौथा वाला विकल्प लिखेंगे, तो इससे आपको पूरे 1 नंबर मिलेंगे। तो इस प्रकार आगे बढ़ेंगे। जितने भी आपको हार्मोन्स है वो अगर आप पता है तो आप सीधे लिखें कि मानव नेत्र के जिस भाग में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है? यानी कॉर्निया में भी नहीं बनता है, परितारिका में भी नहीं बनता है, पुतली में भी नहीं बनता है। तो यहाँ पे जो दृष्टिपटल यानी रेटिना है, रेटिना पे किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज आसानी से बनता है, और आप सब लोग जानते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कैसा बनता है, तो उल्टा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे चौ वाला विकल्प देखिए, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या है? आपने देखा होगा प्रतिरोध जो कैपिटल आर में हम लिखाते हैं आपको, तो यहाँ पे उस विकल्प को देखिए कि जब भी हम विद्युत प्रतिरोध का मात्रा लिखते हैं तो ओम लिखते हैं, ओम का साइन भी आपको पता है। तो प्रश्न पत्र में आप बिल्कुल टिक नहीं करेंगे, सीधे विकल्प लिखेंगे। और यहाँ पे एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होती है? यानी आपको फोकस लेंथ दे रखी है, एफ दे रखी है, और आपको पी निकालनी है, पावर निकालनी है। तो बहुत आसान है कि कॉनकेव लेंस की जो फोकस लेंथ होती है माइनस में होती है, तो यानी एफ इक्वल टू -20 है। तो आप सीधे सीधे P इक्वल टू 1/f करेंगे और सीधे यहाँ पे सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे, यानी आप 100/20 लिखेंगे। 100/20 और 20 का भाग 100 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार, 20 में 100, और माइनस पहले ही फोकस जो लेंथ है वो माइनस में है, तो -5D। तो चौथा विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही है, 5D। तो आप ऐसे विकल्पों को सॉल्व करके रफ कॉपी में, रफ पेज में बाएं साइड में हल करिए और उत्तर लिखिए। यहाँ पे है अंतिम विकल्प है बायोगैस का मुख्य अवयव। देखो मुख्य अवयव लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, मीथेन भी निकलती है, हाइड्रोजन भी निकलती है, नाइट्रोजन भी निकलती है, ऑक्सीजन भी निकलती है, लेकिन इसने बोला बायोगैस का मुख्य अवयव यानी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है और बायोगैस वो लिखना है। तो यहाँ पे मीथेन है, क्योंकि मीथेन 50 से 75% मीथेन निकलती है। तो इस प्रकार से एक एक नंबर के प्रश्नों को आपने हल करना है विकल्पों के माध्यम से। और 2 से लेकर 9 तक एक एक नंबर के प्रश्न होते हैं। तो यहाँ पे लिखा उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्यतः पर द्रव अवस्था में रहती है। तो आपको सब जानते हैं कि धातु कोई द्रव अवस्था में नहीं है, सिर्फ एक मरकरी है, पारा है, जो हमेशा द्रव अवस्था में रहती है, और उसका प्रतीक Hg है। ऐसे ही तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना, हाइड्रोजन है, क्लोरीन, और हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, क्लोरीन को Cl2 लिखते हैं, और गिब्स यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड। तो दो हाइड्रोजन के भी 2 हैं, क्लोरीन के भी 2, तो कॉमन में लिख देंगे, HCl लिखेंगे, उसके पहले 2 लिख देंगे।
तो ये आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी तो आसानी से लिख पाएंगे। चौथा प्रश्न है यहाँ पे आधुनिक आवर्त, तो ये इस बार हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इस पे हम कोई चर्चा नहीं करेंगे। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 है उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है प्लांट में वो जाइलम और फ्लोएम होता है, और सीधे आपने जाइलम फ्लोएम लिख देना। प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, सीधे उत्तर लिखिए जाइलम फ्लोएम, आपको पूरा 1 नंबर मिलेगा, उसमें एक भी कटौती नहीं होगी। अगला प्रश्न है छठवां प्रश्न, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो ये बोल रहा है कि जो अल्टरनेट करंट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी लिखनी है। तो आप जानते हैं कि 50 हर्ट्ज होती है, 50 हर्ट्ज होती है इसकी आवृत्ति, आवृत्ति का मतलब हर्ट्ज होता है, तो 50 हर्ट्ज आपने सीधे उत्तर लिख देना है। सातवां प्रश्न देखिए यहाँ पे कि विद्युत, यहाँ पे लिखा है कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है। तो आप सीधे लिख देंगे कि विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है किलो वाट हर्ट्ज, KWH लिख देंगे सीधे उत्तर में। अगला प्रश्न है रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा होता है, यानी जो ब्लड प्रेशर मापते हैं वो किस यंत्र द्वारा। आप सभी लोग जानते हैं कि उसको बोलते हैं स्पैग्मो मैनोमीटर। तो स्पैग्मो मैनोमीटर को रक्तचाप मापी यंत्र भी बोलते हैं। तो आप लिख देंगे तो सीधे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख रहे होंगे आप, इस प्रकार से आपने विकल्पों को लिखना है। तो यहाँ पे हमने आपको आसान तरीके से इस पे लिखा है कि उत्तर नंबर 1 के सारे हमने विकल्प लिखे हैं, कहीं भी हमने नाम नहीं लिखे हैं और सीधे विकल्प नंबर लिखे हैं, तो आपको सीधे सीधे 1-1 नंबर मिलेंगे इनमें। हमने आगे भी वीडियो में आपको उत्तर पुस्तिका को किस प्रकार से एग्जामिनर जांचते हैं वो भी मैंने यहाँ पे प्रयास किया है, जिस प्रकार से हम जांचें, क्योंकि जब बोर्ड परीक्षाओं में कॉपियाँ जांच होती है तो उसी प्रकार से होती है, तो आपको नंबर किस प्रकार से मिलेंगे उसका भी वीडियो बनाया है। तो आप लोग ज़्यादा ना लिखें, जैसे उत्तर नंबर 2 में सीधे हमने पारा लिख दिया, HG लिख दिया, सीधे आपको 1 नंबर मिलेगा। ऐसे उत्तर नंबर 3 में भी देखिए आप, सीधे हमने समीकरण लिखा हुआ है, केमिकल रिएक्शन लिखी हुई है और सीधे बैलेंस किया हुआ है। ऐसे उत्तर नंबर 5 में हमने सीधे जाइलम फ्लोएम लिखा है। तो यहाँ पे भी देखिए उत्तर नंबर 6 का 50 हर्ट्ज है और उत्तर नंबर 7 में किलोवाट आवर लिखा है सीधे हमने। उत्तर नंबर 4 में आप स्पेग्मो मैनोमीटर भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम उत्तर पुस्तिका की जांच करते हैं। और यहाँ पे आपको पहले जो विकल्प हैं सीधे 8 विकल्पों में सीधे 8 नंबर मिले हैं, कहीं कोई कटौती नहीं है, जबकि आपने सीधे विकल्प नंबर लिखे गए। ऐसे ही उत्तर नंबर 2 में भी आपको 1 नंबर मिला है, 3 में भी 1 मिला है, 4 में भी 1 मिला है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये पूरे नंबर मिले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस बार बोर्ड परीक्षा में भी पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप इस प्रकार से अपनी कॉपी को बनेंगे। तो आज मैंने 1-1 नंबर के ये प्रश्न आपको सॉल्व करना सीखा है। उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। सिर्फ मेरा उद्देश्य ये है कि आप बच्चे परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाएं और विज्ञान विषय में जो आपका रुचिकर विषय है उसमें अधिक से अंक लाएं और बड़ी सावधानी पूर्वक इस बार आप बोर्ड परीक्षा को प्रतिभा करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको भी हेल्प मिले और आपको बाद में परीक्षा के बाद थैंक यू बोल सकें। तो हमने विज्ञान 2023 का पेपर आपके लिए सॉल्व किया है। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों और ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को।